हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोशनी लोहिया। आज एंटरप्रेन्योरशिप में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर essentially mean innovation. Without innovation, entrepreneurship is useless and vice versa. An entrepreneur brings into practical existence the idea promoted through innovation. He introduced new techniques in the production process, the result of which is increased production and productivity. Improving the quality of the product, consumers get new product, production cost is reduced and profitability is increased. इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर का अर्थ यह होता है कि नवनिर्माण अथवा या उद्यमी, इन दोनों में गहरा संबंध है, इन दोनों में बहुत नज़दीकी संबंध है। एंटरप्रेन्योर का कोई भी काम, जो भी वो कार्य करता है, वो नवनिर्माण से जुड़ा होता है या इनोवेशन से जुड़ा होता है। बिना इनोवेशन, बिना नवनिर्माण एंटरप्रेन्योर यूजलेस है, कोई उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, उसका सारा कार्य व्यर्थ है बिना इनोवेशन के। जब कोई भी एंटरप्रेन्योर जब कोई भी कार्य करता है तो अपने आइडियाज़ को जब वो आता है तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें इनोवेशन जुड़ा होता है, उसमें कुछ नयापन जुड़ा होता है। यह वो कोई नई तकनीक के साथ अपने प्रोडक्शन को करता है, या फिर उसका जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है और प्रोडक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट होता है और उसकी क्वालिटी भी और अच्छा इम्प्रूव करता है। इसकी वजह से वो नए कस्टमर्स भी बना पाता है और जिसकी वजह से उसके प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आती है और प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज्ड होता है। J.A. Schumpeter के अनुसार entrepreneur is an innovative function. He is a person who produces something new in economy. Entrepreneurship is doing those things which are not done in ordinary course of business. उनके अनुसार एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटिव पर्सन होता है, उसका कोई भी कार्य इनोवेटिव होता है। वह एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो कुछ न कुछ नया आर्थिक में बदलाव लाता है और साथ ही साथ वो जो भी कार्य करता है वो साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं होता है, एक साधारण बिजनेसमैन का कार्य नहीं होता है। उसका कार्य जो भी होता है वो हट करके होता है और डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे थ्रू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर क्या क्या उसमें क्वालिटी होता है इनोवेशन से संबंधित, और इसका एंटरप्रेन्योर का कैसा संबंध है। वो अपने नए आइडियाज़ को जन्म देता है, नए उसके आइडियाज़ बहुत जगह से उसे प्राप्त होती हैं और उस आइडियाज़ को वो फिर न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उससे वो क्या करता है, नए चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करता है अपने आइडियाज़ को, और मैन्युफैक्चरिंग करके नया प्रोडक्ट बनाता है। थर्ड है कि न्यू प्रोडक्ट बनाता है। और फिर वो देखता है आइडेंटिफाइज न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। वो देखेगा कि नए सोर्स और क्या हो सकते हैं रॉ मटेरियल के, उसे वो खोज करता है, आइडेंटिफाई करता है। डेवलप्स न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ नए चीज़ को कॉम्बिनेशन करके वो नए प्रोडक्ट को बनाने का प्रयास हमेशा करते रहता है। opens new market which have not been
एक्सप्लोर, वो उस बाज़ार को भी खोजता है जिसमें अभी तक वैसी वस्तु नहीं बेची गई है और उसको वह खोज करता रहता है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु ऑलवेज सर्च फॉर चेंज, responds to it and exploits it as opportunity. Entrepreneurs innovative and innovation is a specific instrument of entrepreneurship. It creates resource because there is no such thing as a resource until man finds a use for something and endows it with economic value. He further defined entrepreneurs as increasing value and satisfaction obtained from resources. इनके अनुसार एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो हमेशा बदलाव को ढूंढता रहता है कोई भी प्रोडक्शन में और अवसर को उतना नहीं मानता। एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव होता है और हमेशा इनोवेशन उसका एक औजार की तरह होता है या उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे वो हमेशा इस्तेमाल करता है। वो हमेशा कुछ न कुछ सृजनात्मक कार्य करता रहता है और नए नए सोर्स या नए नए माध्यम जिसकी वजह से वह किसी तरह का बदलाव ला सके वैसा कार्य करता है और उसकी आर्थिक वैल्यू या आर्थिक मूल्य बनी रहती है। और संसाधन की वजह से ही एंटरप्रेन्योर अपने कार्यों को बढ़ाता है और उसे संतुष्टि होती है कि वो सब संसाधनों की वजह से कुछ नयापन करने में सक्षम हो पाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।